जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर ग्रुप डी का सेट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये 10/2/2026 को हुआ था। इसका आज हम लोग सेकेंड शिफ्ट सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट जो है आप लोग को यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। आप लोग जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और अपना रिप्लाई दीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो। चलिए आइए हम लोग सोल्यूशन करते हैं आगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, कह रहा है आई धारा वहन करने वाली एक परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दिया है आपका बी। ठीक है ना, कह रहा है यदि परिनालिका से प्रवाहित होने वाली धारा को आधा कर दिया जाए तो इस परिनालिका के कारण उत्पन्न मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है कितना होगा। ठीक है, देखिए धारा जो होता है ना, धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि धारा जिस हिसाब से बढ़ेगा ना, ठीक है, धारा जिस हिसाब से बढ़ेगा उस हिसाब से आपका क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। ठीक है, जितना ज्यादा धारा होगा उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। देखिए इसमें कह रहा है आपका ना कि धारा को आधा कर दिया जाए तो आपका चुंबकीय क्षेत्र का कितना हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कौन सा प्रक्रम जो है सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि गर्म के दिन में अगर ठंडे गिलास के बाह्य पृष्ठ पर जो पानी की बूंदे मतलब कैसे जमती है। ठीक है, तो ये होता है आपका संघनन मतलब कंडेंसेशन के कारण। ठीक है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, देखिए लिक्विड आपका है, लिक्विड है, ठीक है, और एक होता है गैस। ठीक है, अगर आप गैस से लिक्विड जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन। ठीक है, वेपोराइजेशन। और गैस से अगर लिक्विड जाओगे तो इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन आपका, ठीक है, संघनन। ठीक है, तो देखिए मतलब ये होता इसलिए है ना क्योंकि जो हवा के मौजूद में जो गैस होती है वो ठंडी होकर क्या हो जाती है, तरल अवस्था में बन जाती है। ठीक है, गैस जो होती है वो तरल अवस्था में बन जाती है, इसी को बोलते हैं संघनन। ठीक है, जो आपका ठंडे गिलास का जो बोतल रहता है ना, बोतल के ऊपर देखिए बाहर बाहर छोटा छोटा क्या हो जाते हैं, तब वाटर जमा जाता है। ठीक है, तो वो होता है आपका संघनन के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका कि चेक डैम क्या है। देखिए चेक डैम का मतलब होता है ना छोटा बांध। ठीक है, देखिए ये आपका तो ये होगा ना, ठीक है ना, छोटी मोटी झोपड़ी पहाड़ी सब होता नहीं, आपका आंसर हो जाएगा क्या, बी। ठीक है, चेक डैम का मतलब होता है छोटा बांध। ठीक है, पानी को स्टोर करने के लिए बनाया गया, जिससे मतलब वाटर लेवल क्या रहे, मतलब रिचार्ज होता रहे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए कह रहा है एक माता से X गुणसूत्र आया। ठीक ना, माता का X गुणसूत्र आया और पिता से Y आया। ठीक है, तो मतलब बच्चे में जो होगा इस मतलब कौन सा मतलब बच्चे में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, मतलब कौन सा बच्चा होगा। ठीक है, तो देखिए माता का अगर X पिता का Y है, जो लिंग जो निर्धारण होता है वो पिता के वजह से होता है। ठीक ना, अगर पिता से, क्योंकि माता के पास X गुणसूत्र होता है ना, X और X ही होता है, और पिता के पास X भी होता है और Y भी होता है। ठीक है, अगर यहाँ से X आया, अगर यहाँ से पिता से भी X आया, ठीक है, तो लड़की हो जाएगी। ठीक ना, और अगर माता से X आया और पिता से Y आ गया तो क्या हो जाएगा, लड़का। ठीक है ना, तो देखिए आपका हो जाएगा Y गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण बच्चा क्या होगा, लड़का होगा। ठीक ना, तो इसमें जो डिसाइडर फैक्टर होते हैं वो पिता होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए कर लेंस के किस भाग से गुजरने वाली किरण जो होती है अविचलित निकलती है। ठीक ना, ये आपका होता है प्रकाशीय तंत्र। ठीक है, देखिए लेंस मान लीजिए, देखिए आपका उत्तल लेंस है, ठीक ना, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये जो यहाँ पे बिंदु होता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रकाशीय तंत्र, सॉरी प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। इससे जो लाइट पास होती है, ठीक ना, लेंस में, वो आपका बिना किसी अविचलित के, ठीक ना, बिना किसी अविचलित के पास होती है। ठीक है, एक तो ऐसे इस तरह से जाती है, दूसरा इससे अगर जाती है तो बिना किसी मतलब इस पर कोई डेविएशन नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
देखिए कह रहा है अभिक्रियाशीलता श्रेणी में कौन सी धातु शीर्ष पर है, ठीक है। देखिए इसका हम लोग पूरा लिख लेते हैं कि कौन कौन से अभिक्रियाशील धातु में और उसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। सबसे पहले होता है आपका पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम के बाद होता है आपका सोडियम, फिर आपका होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। फिर आपका होता है एल्युमिनियम, जिंक, फिर होता है आपका आयरन, टीन, लेड, ठीक है। इसके बाद आपका होता है हाइड्रोजन, ठीक है। इसके नीचे होता है, ठीक ना। इसके बाद नीचे इसके ऊपर लिख रहे हैं थोड़ा, ठीक है। इसके बाद होता है कॉपर आपका, फिर होता है Hg, फिर होता है आपका Ag, Au और Pt, ठीक है। AuPt, ठीक है। देखिए इससे नीचे जैसे जैसे जाते जाइएगा ना, आपका जो है अभिक्रियाशील जो है क्या करते जाएगा, घटते जाएगा, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा कर रहा है आपका, ये दिया सोना दिया, तो सोना तो बहुत नीचे है ना, ठीक है। फिर आपका सोडियम है, तो सोडियम देखिए यहाँ पे है, ठीक है। फिर चांदी आपका Ag, ये भी नीचे है, और तांबा कॉपर ये भी नीचे है, तो सबसे अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा आपका, सोडियम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 7 पे। देखिए करा कि पौधे में लैंगिक प्रजनन का कौन सा लाभ है, ठीक है। तो ये जो होता है आपका अनुवांशिक विविधता को दर्शाता है, ठीक ना, यही इसका लाभ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए ये सब क्वेश्चन का जो आंसर होता है ना, साइंटिफिक देना है, ठीक ना। इसमें देखिए करा अलग अलग प्रजाति 2 पौधों को आवश्यक होता है, ये सब थोड़ा साइंटिफिक आंसर नहीं है, ठीक ना। ये आपका साइंटिफिक ऑप्शन, ठीक है, इसलिए आपका हो जाएगा 7 का बी। आगे बढ़ते हैं 8 पे। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन समानता कैसी ज्वाला उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं ना, एक होते हैं आपका संतृप्त, ठीक है, और एक होता है असंतृप्त, असंतृप्त, ठीक है। देखिए जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो आपका, इसमें आपका पूर्ण दहन होता है, ठीक है, पूर्ण दहन होता है, ठीक है। पहली बात तो ये, दूसरी बात इसमें जो ज्वाला होती है, ठीक है, ये नीली लौ होती है, इसमें नीली लौ के साथ जलता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका एलपीजी, ठीक है, जिस पे आप लोग गैस पे खाना बनाते हैं, ठीक ना, वही संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि इसमें पूर्ण दहन होता है। इसमें एक और चीज होता है, मतलब ये अप्रकाशिक होती है, ठीक है, इसमें प्रकाश नहीं निकलती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं असंतृप्त पे, ठीक है। असंतृप्त में आपका जो होता है अपूर्ण दहन होता है, ठीक है, इसमें पूर्ण दहन नहीं होता है, अपूर्ण दहन होता है। और इसकी जो ज्वाला होती है ये आपका होती है पीली, ठीक ना, पीली लौ होती है, और आपका इसमें जो काले इसे धुएं निकलते हैं, ठीक ना, काले धुएं निकलेंगे, ठीक है। या फिर पीली लौ होगा और इसमें काले धुएं निकलेंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए असंतृप्त के बारे में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। और ये प्रकाशिक होती है, ठीक ना, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या होती है, प्रकाशिक, मतलब इससे प्रकाश उत्पन्न होता है। जैसे आप लोग मोमबत्ती जलाते होंगे, ठीक ना, और लैंप सब वगैरह वगैरह, ये सब में क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए करा किसी आरेख में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं एक दूसरे के निकट खींचे जाने का क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो देखिए रेखाएं जितनी पास पास होगी ना चुंबकीय क्षेत्र की, ठीक ना, रेखाएं जितनी पास पास होगी चुंबकीय क्षेत्र में, उतना ही क्या होगा, वो उतना ही ज्यादा वो शक्तिशाली होगा, ठीक है, मतलब उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, वो प्रबल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका, ठीक है। देखते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। देखिए करा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है। देखिए करा ऑप्शन ए में कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका सही, ठीक ना। जैसे आप सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है ना, और लिक्विड से फिर वापस क्या हो जाता है, देखिए सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, फिर लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है, ठीक ना, तो यही तो आपका भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक ना। चलिए आगे कह रहा है, देखिए पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, ठीक है। तो आपका गलत हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय थोड़ी ना होगा, उत्क्रमणीय होगा, मतलब वापस हम लोग प्राप्त कर सकते हैं ना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय, तो आपका गलत हो जाएगा, तो केवल ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए कह रहा है कि कॉन्फ्रेंस हॉल की जो छतें होती है वो वक्रित बनाई जाती है, ठीक ना, वक्रित। देखिए इसका कह रहा कारण दे रहा है कि वक्रित छतें हॉल में ध्वनि को समान रूप से प्रसारित करने में सहायता करती है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ठीक ना।
वक्रित बनाने का कारण यही है, इसमें मतलब आवाज जो है समान रूप से हर कोने तक पहुंचे, ठीक है। और दूसरा है कि इससे क्या होता है, आपका इको नहीं होता, इको मतलब प्रतिध्वनि, ठीक है, गूंज नहीं होती, ठीक ना, प्रतिध्वनि नहीं होती है आपका वक्रित बनाने पे, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 12 पे। देखिए कह रहा है कि जब हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो नीली अप्रकाशित लौ क्या दर्शाती है, ठीक है, अभी हम लोग पढ़ा था ना इसमें हाइड्रो, ये आपका कौन सा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। देख लीजिए क्या हो जाएगा, उच्च तापमान के साथ पूर्ण दहन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर, इसमें पूर्ण दहन होता है ना। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए करा, बोर परमाणु मॉडल के अनुसार इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, ठीक है, नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं एक फिक्स ऑर्बिट पे फिक्स कक्षा में लगाते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है, फिक्स में लगाते हैं। और यहाँ पे जो मतलब निश्चित त्रिज्या होती है, इसकी त्रिज्या क्या होती है, फिक्स होती है ये, है ना, और ऊर्जा निश्चित ऊर्जा वाले होते हैं, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ये, देखिए कुछ निश्चित वृत्तीय पथ होते हैं ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए करा, जब कोई व्यक्ति किसी गर्म वस्तु को छूता है तो मांसपेशियों की अनुक्रिया में देरी होती है, ठीक है। तंत्रिका ऊतक का कौन सा भाग जो है तंत्रिका आवेग को पेशियों तक पहुंचाने और त्वरित गति उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग कुछ गर्म चीज छूते हैं तुरंत हम लोग हाथ वहां से हटाते हैं ना, ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है। ब्रेन का पार्ट है ये आपका एक्सोन, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी तो ये सब आपका न्यूक्लियस कनेक्टिव टिश्यू तो होगा नहीं कुछ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए करा, 1974 में गढ़वाल हिमालय में हुआ चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड था, ठीक है। तो सब लोग जानते हैं चिपको आंदोलन जो था आपका वृक्षों के संरक्षण से था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए करा, कार्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो देखिए कार्य जो होता है ना, वर्क का बराबर होता है फोर्स इंटू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा। देखिए देखिए इसमें करा कि कार्य धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक ना। कॉस थीटा का मान जो है जैसे जैसे चेंज करेगा, जैसे थीटा का मान आपका 0 डिग्री होगा, ठीक ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर 180 डिग्री ले लोगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लिया आप 90 डिग्री ले लोगे तो 0 हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए तो ये तीनों सही हो जाएगा आपका। देखिए करा, इसको भी छोड़ दीजिए, ठीक ना, बी को। देखिए करा, कार जो है का मात्रक ऊर्जा के मात्रक के समान होता है, बिल्कुल ठीक ना, दोनों का मात्रक समान ही तो होता है। देखिए कार्य पारगमन में ऊर्जा है, ठीक ना, मतलब कार्य जो होता है वो ऊर्जा का ही फॉर्म है ना, ठीक है, तो ये भी सही है आपका, गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए करा, कार्बन के किस गुण धर्म के कारण वह स्वयं और अन्य तत्वों के साथ बंध बनाकर मतलब बंधन बनाकर बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग केटेनेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केटेनेशन, यानी TION, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में श्रृंखलन, ठीक है। लंबी लंबी श्रृंखला बनाने वाली जो प्रक्रिया है ना उसको केटेनेशन बोलते हैं, ठीक है, कार्बन का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए करा, इनमें कौन सा कथन जो है द्रव्यमान और जड़त्व के बीच सही तरीके से वर्णन करता है, ठीक है। देखिए द्रव्यमान और जो आपका जड़त्व है उसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक ना, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा जड़त्व होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में आप पहाड़ देख लीजिए, ठीक है, पहाड़ का द्रव्यमान कितना होता है, बहुत ज्यादा है, होता है ना, ठीक है, इसका जड़त्व भी बहुत ज्यादा हो, ठीक ना, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए करा, दो ग्रहों की त्रिज्या समान है, ठीक है, और आपका करा कि ग्रह ए का द्रव्यमान बी का दुगना है, ठीक ना। ए का जो द्रव्यमान है आपका मास ऑफ ए, बी का क्या है, दुगना है,
इसका अगर ए है तो इसका कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, देखिए करा ग्रह ए पर गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण पूछ रहा है। देखिए इसका मान क्या होता है, जी बराबर क्या होता है, GM अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना। देख लीजिए आपका मास, देखिए मास अगर दुगना होगा, ठीक ना, तो आपका गुरुत्वीय त्वरण भी दुगना हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 अनुपात 1। ए और बी का पूछ रहा है ना, तो ए का मास दुगना है, बी का मास 1 है, तो इसका गुरुत्वीय त्वरण भी दुगना हो जाएगा ए का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु वह है, मतलब कहाँ पे फोकस बिंदु होता है। ठीक ना, तो देखिए अवतल दर्पण जो होता है, इस तरह से अवतल दर्पण होता है ना। ठीक है, और ये आपका होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए देखिए आपका कोई रे गया, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, तो कहाँ से गुजरा था, आपका फोकस से। ठीक ना, इसी को तो फोकस बोलते हैं ना। मतलब जो प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल जो लाइन जाती है, जिस बिंदु से गुजरती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस। ठीक है, देख लीजिए कौन सा हो रहा है आपका, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें परावर्तन के बाद अभिसरित होती है। अभिसरित का मतलब आकर मिलती है। ठीक ना, आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन बनाए, बताइए अगर यहाँ पे उत्तल दर्पण रहता, अवतल दर्पण की जगह पे, तो कौन सा ऑप्शन सही होता। ठीक है, अगर अवतल दर्पण की जगह पे उत्तल दर्पण रहता तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। ठीक है, कमेंट में बताइएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं 21 पे। देखिए पुष्प में होने वाला कौन सा परिवर्तन निषेचन होने के का संकेत देता है। ठीक है, ये आपका है बीजांड का परिपक्व होकर बीज में बदलना, और अंडाशय में बदल जाता है, फल में बदल गया। ठीक ना, ये आपका निषेचन होने का संकेत है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 22 पे। देखिए करा एक कार का वेग समय ग्राफ है। ठीक ना, वेग समय ग्राफ है, नीचे आपका समय है, इधर आपका वेग है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर करा कि वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा एक शख्स के समांतर एक सरल रेखा है। ठीक है, देखिए मान लीजिए इसको मान लीजिए 10, ये आपका हो जाएगा 20। ठीक है, ये 30 और ये 40। ठीक है, और समय आपका 0 से 3 घंटे तक दिया ना, तो यहाँ तो 0 ही होगा। ठीक है, यहाँ मान लीजिए आप 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और ये 4। ठीक है, ये आपका समय जो आपका घंटे में दे रखा है, और चाल जो है आपका क्या दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, ग्राफ समय समय अक्ष के बीच क्षेत्रफल बताइए। ठीक ना, 40 इसको अगर ये दे रखा ना समांतर रेखा है ये। ठीक है, तो देखिए आपका 0 से 3 सेकंड तक यहाँ हो जाएगा ना। ठीक है, यही बीच का आप लोग का एरिया निकालना है। ठीक ना, तो कैसे निकालोगे, देखिए ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 40। ठीक ना, तो ये भी 40 हो जाएगा ना, और ये यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये भी 3 हो जाएगा। तो आपका एरिया निकाल लीजिए। देखिए आयत बन गया ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब 40 गुने 3, क्या हो जाएगा आपका 120। ठीक है, ये आपका एरिया आ जाएगा। ठीक ना, तो आपका विस्थापन निकालना है, तो मतलब एरिया ही निकालना पड़ेगा। ठीक ना, इसका क्या निकालना पड़ेगा, एरिया आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, बी। ठीक है, त्वरण तो ये बताएगा नहीं, क्योंकि देखिए वेग समय ग्राफ जो होता है ना, वो विस्थापन बताता है। ठीक है, जो वेग समय ग्राफ होता है क्या बताता है, विस्थापन। ठीक है, या दूरी बताएगा। आपका ये नहीं होगा, औसत चाल भी नहीं, अंतिम वेग भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिए करा मानव पाचन तंत्र में क्रमाकुंचक गतियों की भूमिका क्या होती है। देखिए जब हम लोग खाना खाते हैं ना, ठीक है, तो जब मुख से आपका इधर एसोफेगस में आता है। ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप है ना, इसको बोलते हैं एसोफेगस। एसोफेगस, ठीक है, जो फूड पाइप में खाना आगे बढ़ता है ना, इसी को बोलते हैं, जिस प्रक्रिया से आगे बढ़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्रमाकुंचन। ठीक है, मतलब भोजन को पाचन पथ में आगे की ओर ढकेलना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं 24 पे। देखिए करा ब्लीचिंग पाउडर सूखे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया, ठीक है, सूखे सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, तो देखिए ये इसका रिएक्शन होता है। ठीक ना,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना, ये होता है ना, तो बुझा हुआ चूना, जिसमें अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराइएगा तो ये आपका बनेगा CaOCl2 प्लस वाटर, ठीक है। यही आपका होता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ये आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और इसका देखिए रासायनिक सूत्र COCl2 बिल्कुल सही है, यानी कि आपका दोनों कथन क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। देखिए कह रहा है कोशिका के कोशिका द्रव्य के संबंध में उस कथन का चयन करें जो गलत है, ठीक ना। देखिए देखिए कोशिका जो आपका द्रव्य होता है ना, कोशिका जो द्रव्य होता है वो आपका केंद्रक और प्लाज्मा जो झिल्ली होती है, ठीक है, इसके बाहर आपका क्या होता है, कोशिका भित्ति। देखिए ये बीच में जो होता है बीच वाला भाग, ठीक है, ये बीच वाला भाग जो है यही है आपका कोशिका द्रव्य, ठीक है। बीच वाला भाग क्या है आपका, कोशिका द्रव्य है। तो कोशिका द्रव्य किसके बीच में, देखिए केंद्रक और झिल्ली के बीच में, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है ना। इसी यही कोशिका द्रव्य में आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट सब क्या होते हैं, मतलब इसी में घूमते रहते हैं, तैरते रहते हैं, ठीक है। चलिए तो 25 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 26 पे। देखिए इसमें पूछ रहा है आपका मैथ का सेक्शन अब आ गया, ठीक ना। देखिए करा इसका HCF बताओ, ठीक है। 148, 172 और 198। देखिए सब में पहले दो कॉमन है ना, तो सब में पहले दो से भाग दे दीजिए, देखिए क्या बचता है, दो से भाग दीजिए, यहाँ क्या बचेगा 74, दो से यहाँ पे 2 8 16 2 6 12, दो से यहाँ भाग दोगे तो 2 9 18, 2 9 18। अब देखिए कुछ कॉमन है क्या, और इसमें देखिए इन सब नंबर में नहीं है ना। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कॉमन आएगा वही HCF होगा। तो यहाँ सब में कॉमन क्या आया, दो, ठीक ना, और तो इन सब में कोई कॉमन है नहीं, तो आपका HCF क्या हो जाएगा, दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे, ठीक है। देखिए करा पानी की एक बेलनाकार टंकी के आधार की त्रिज्या दे रखा है आपका 7 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर, ठीक ना। टंकी में नियत दर से पानी भरा जाता है, ठीक है, ठीक है। कर आगे टंकी को पूरी तरह भरने के बाद तल में दरार के कारण 5% पानी रिसाव हो जाता है, ठीक है। ये करा देखिए शेष पानी को है ना, शेष पानी को एक अन्य बेलनाकार टंकी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसके आधार की त्रिज्या 5 है। तो पूछ रहा है इसमें कितनी मतलब हाइट तक पानी भरा जाएगा, ठीक है। देखिए पहले आपका बेलन का आयतन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। और देखिए इसमें करा 5% पानी इसमें क्या हो गया, रिसाव हो गया, तो बाकी जो पानी बचा होगा उसी को ना दूसरे टैंक में भरिएगा, ठीक है। तो देखिए 5% पानी रिसाव हो गया तो बचा कितना, 95% तो बचा ना, ठीक है। इसी को हम लोग दूसरा टैंक में भर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी बेलन ही है, उसका भी आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रेडियस अलग ले लेते हैं, इसलिए कैपिटल आर मान लिए इसको। अब देखिए वैल्यू पुट करिए इसमें, देखिए आपका पाई से पहले पाई तो कट जाएगा आपका, ठीक है। आर का मान दिया है एक बार 7, तो क्या हो जाएगा 7 × 7, और एच का मान दे रखा है 10, और ये आपका हो जाएगा 95/100 बराबर। यहाँ पे आर का मान दे रखा है आपका 5 मीटर ना, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और गुने एच का मान आप लोग को निकालना है, ठीक है। देखिए इसको सोल्यूशन कर लीजिए, देखिए 1 0 से 1 0 चला जाएगा आपका, है ना, और 5 से 25 और 5 से 19 बार में, ठीक है। अब तो इसमें कटेगा नहीं कहीं पे, तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, कितना जाएगा आपका 50H बराबर कितना हो जाएगा 49 × 19, ठीक है। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा आपका 99 71 से ना, तो बचेगा 17 19 और 76, और 76 आपका और 17 कितना जाएगा आपका 7 6 13 3 बाकी 1 7 1 8 1 9, ठीक है। तो 931 आ जाएगा ना, 50 एच का मान, तो एच का मान कितना आ जाएगा आपका, एच का मान आ जाएगा आपका 931/50 आ जाएगा, ठीक है। देखिए भागा दे दीजिए, इसको कितना बार में जाएगा आपका, या ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, नीचे 100 आ जाएगा तो आसान हो जाएगा ना। तो देखिए 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 9 दूनी 18, 1862/100 मतलब 18 पॉइंट क्या जाएगा 62, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 28 पे। देखिए 28 कह रहा है आपका ये सिंप्लीफिकेशन, इसका मान निकालना है, ठीक ना। देखिए पावर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, है ना। यहाँ पावर गुना करोगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा ना। और डिवाइड को क्या लिख सकते हो आप, बटे में 2 के पावर 4, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या होता है, घट जाएगा। अगर भागा में है तो, है ना, बेस सेम है ना, तो पावर क्या हो जाएगा आपका माइनस। कितना जाएगा आपका 2 के पावर 6 में 4 गया 2, मतलब 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखिए इसमें कह रहा है आपका 4 तरह का छूट दिया गया है, ठीक है ना, 4 ऑप्शन में। और कह रहा है कौन सा ग्राहक के लिए सर्वोत्तम है, ठीक है। तो ग्राहक के लिए सर्वोत्तम वो होगा ना जिसमें आपको क्या होगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम छूट मिलेगी, तो देख लीजिए आप लोग निकाल लीजिए किसमें मैक्सिमम छूट मिलेगा। देखिए अगर ऑप्शन ए को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाता है, देखिए मैक्सिमम छूट कैसे निकालते हैं आपका, मैक्सिमम डिस्काउंट सॉरी सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं आप, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100, ठीक है। ये फार्मूला का यूज करके हम लोग निकाल लेंगे, ठीक ना। चलिए आइए निकालते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए को ए का निकालते हैं कितना आता है, ठीक है। तो देखिए 28 प्लस 28 मतलब कितना हो जाएगा आपका 28 प्लस सॉरी माइनस 28 का भी 28%, ठीक है। तो देख लीजिए कितना आप डिस्काउंट आ जाएगा, 28 दूनी 56 हो जाएगा ना, 28 प्लस 28। और आपका 28 दूनी 28 करो तो 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, मतलब 7.84 आ जाएगा, ठीक है। 784 बटे 100 आएगा ना, तो 2 के बाद दशमलव आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लिए कितना आ जाएगा आपका 8 घटाएगा तो 48 पॉइंट आपका आ जाएगा 16, ठीक है। इतना आपको डिस्काउंट देगा इसमें, ठीक ना। अब देखिए बी में देखते हैं कितना डिस्काउंट आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिए करा कि एक खरीद रहा है तो 4 मुफ्त पा रहा है, ठीक ना। तो 4 मुफ्त पा रहा है कितना पे 5 पे ना, तो डिस्काउंट आप देख लीजिए कितना आ जाएगा आपका 5 से 20 बार में मतलब 80%, ठीक है। देखिए ज्यादा डिस्काउंट यहाँ मिल रहा है उसको ना, तो ये ग्राहक के लिए बढ़िया होगा ये की अपेक्षा, है ना। और देखिए करा 35%, तो इससे तो बढ़िया है कि 80% छूट मिल रहा है, ये ज्यादा बेहतर है ना। इसका भी निकालिएगा तो 28 का तो 48 ही आया, तो इससे तो कम ही आएगा ना, ठीक है। देखिए हम लोगों ने 28 और 28% का निकाला सक्सेसिव, तो आपका 48 आया, तो इससे तो कम ही आएगा 27-26 का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालिएगा तो, ठीक है। यानी कि सबसे बेस्ट कौन हो जाएगा आपका आपका बी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 पे। देखिए 30 में कराना कि 2 बॉल और 3 बैट की कीमत, ठीक है। तो बॉल को एक्स मान लीजिए और बैट आप लोग मान लीजिए क्या वाई, ठीक है। तो देखिए हो जाएगा कि आपका 2x प्लस 3y बराबर क्या जाएगा 84 इक्वेशन बन जाएगा ये, ठीक है। वैसे ही दूसरा बना लीजिए इसी तरह 3 बॉल और 1 बैट, तो क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस वाई बराबर 63 आ जाएगा ना। आपसे क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है 5 बॉल और 3 है, मतलब पूछ रहा है आपको क्या 5x प्लस 3y का मान कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखिए निकालिए इसको आप लोग। सबसे पहले क्या करोगे इसमें नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दो, ठीक ना। इसमें जो है आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करके इसको घटा दोगे, देखिए इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, ठीक है। ये आपका कट जाएगा ना। तो देखिए 2 में से 3 तिया 9 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपको -7x बराबर इधर कितना आ जाएगा 84 माइनस इसको करोगे कितना आ जाएगा 180 और 9 और 189 आ जाएगा, है ना। तो देखिए इसको घटा लीजिए आपका जाएगा 5 0 और 105, तो माइनस इधर भी देखिए माइनस नहीं आएगा ना, तो -7x एक्स का मान कितना आ गया -105, ठीक है। देखिए माइनस से माइनस कट गया, 7 से काटिएगा तो 7 इक्कीस 7 15 7 75 से एक्स का मान कितना आ गया 15, ठीक है। एक्स का मान 15 आ गया, तो किसी इक्वेशन में रख लीजिए, ठीक है, तो वाई का मान निकल जाएगा। देखिए हम लोग इक्वेशन 2 में रखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में देखिए इक्वेशन 2 का आपका क्या है 3x प्लस वाई बराबर 63 है ना।
इसमें x का मान 15 रखिए तो कितना आ जाएगा, 15 3 45 यहाँ पे है ना, प्लस y बराबर क्या 63। ठीक है, तो y का मान कितना आ जाएगा 65 माइनस सॉरी 63 है ना, 63 माइनस 45। ठीक है, 13 में से 5 ये 8 और आपका ये 1 बच जाएगा 18, तब y का मान 18 आ गया। ठीक है, तब यहाँ पे रख दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा 15 पचे 75 और 18 तिया 54। ठीक है, जोड़ दीजिए 9 7 5 12 129 आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, अगर आप प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालिए। ठीक है, देखिए आप लोग जानते होंगे जो n संख्या है ना, वर्गों का औसत योग क्या होता है आपका। ठीक है, अगर वर्गों का योग निकालोगे तो क्या होता है आपका n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, इंटू 2n प्लस 1 बाई क्या होता है 6। कितना, अगर हमको इसका औसत पूछेगा तो औसत बराबर क्या होता है योगफल बटे संख्या। ठीक है, तो संख्या क्या है यहाँ पे n के टर्म में है ना, इसको आप n से भाग दो दोगे। ठीक है, तो अब ये आपका क्या आ जाएगा औसत आ जाएगा। देखिए n से n कट जाएगा तो औसत क्या हो जाएगा आपका, वर्गों का जो औसत हो जाएगा वो आपका हो जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 हो जाएगा है ना। तो इसमें रख दीजिए n का मान देखिए 5 है ना, तो 5 1 6 और गुने 5 दूनी 10 1 11 बटे 6, तो 6 से 6 कट गया तो आपका क्या गया आपका 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 31 का ऑप्शन नंबर ए आ गया। आगे बढ़ते हैं 32 पे। देखिए करा, एक दुकानदार 500 रुपया में एक खिलौना खरीदता है। ठीक ना, और उसका पैकेजिंग चार्ज है 50 रुपया। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका 550। ठीक ना, अब देखिए करा 10% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो करेगा कितना में बेचेगा वो, तो देखिए प्रॉफिट कितना हो जाएगा 550 का 10% निकालो तो कितना जाएगा आपका 55 है ना। किसी भी संख्या का 10% निकालना होता है ना तो एक अंक के बाद दशमलव दे दोगे, तब 550 का 10% एक अंक के बाद दशमलव दोगे तो कितना आ जाएगा 55 ही तो आ जाएगा। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है आपका सीपी प्लस प्रॉफिट, तो जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा आपका 605। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को। ठीक है, देखिए कह रहा है कि ये संख्या दिया गया है, इसका औसत 18 है। ठीक ना, तो ए का मान निकालना है। तो देखिए औसत बराबर क्या होता है योगफल बटे संख्या। ठीक है, 10.7 प्लस 20.2 और प्लस ए। ठीक है, कितने संख्या है 4, तो 4 से भाग दो दोगे और औसत दे रखा आपका 18। ठीक ना, तो देखिए अब इसको ए का मान निकाल लीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा देखिए 20 10 30 6 36 और 7 5 12 2 14, मतलब कितना हो जाएगा आपका 37.4। ठीक है, प्लस ए 18 चौ कितना आ जाएगा 72। ठीक है, देखिए ए का मान कितना आ जाएगा आपका 72 माइनस 37.4, इसको घटा लीजिए कितना आ जाएगा 0.6। 11 में से 7 गया तो 4 और 6 में से 3 गया 3, मतलब 34.6 आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 34 पे। देखिए करा एक कार जो है 42 किलोमीटर की चाल से कोई यात्रा 12 घंटे में पूरा करता है, तो उसी दूरी को ठीक ना इतना की चाल से कितने समय में पूरा करेगा। ठीक ना, तो देखिए पहले में केस में आपका दूरी कितना हो जाएगा, दूरी बराबर होता है 4 गुने समय ना, तो 42 गुने 12। ठीक है, दूरी 4 गुने समय हो गया। ठीक ना, यही दूरी को करा ना आपका कि अगर 63 से चलेगा तो कितना समय लगेगा। ठीक है, तो दूरी अपन चाल कितना हो जाएगा आपका यही समय हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा आपका 7 से 6 बार में, 7 से 9 बार में और 3 तिया 9 3 चौ 12 और 3 से आपका 2, मतलब 4 दूनी 8 घंटे आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं 35 पे। ठीक है, चलिए देखते हैं 35 को। ठीक है, देखिए करा कि 2800 रुपए की धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का पूछा में सुधार। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाइए, ए बराबर आप लोग का क्या होता है पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100। ठीक है, ये पावर एन होता है। ठीक है ना, तो देखिए पी का मान कितना दे रखा है 2800। ठीक है, पी का मान आपका है 2800 इंटू 1 प्लस आर का मान कितना है 5। ठीक है, 5%।
तो 5 बटे कितना हो जाएगा 100, एन का मान कितना है 2, ठीक है ना। देखिए इसको आगे बढ़ जाइए, कितना आ जाएगा 2800। अब देखिए इसको सॉल्व करेगा तो कितना हो जाएगा, नीचे 20 मतलब 21/20 रहेगा ना, 21/20 मल्टीप्लाई 21/20। अब बस इसको सोल्यूशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा ना, और 4 से 7 बार में, ठीक है। तो देखिए गुना करिएगा तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 गुने 7, ठीक है। 7 एक 7 7 चौ 28, 7 चौ 28 भी 30, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए करा है। 12,405 को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा गया है ना, उनके हिस्से में से 53 रुपया 88 और 76 रुपया काटने के बाद आपका इस रेशियो में धनराशि बचता है, ठीक है। तो क्यू और आर के हिस्से का अंतर पूछा है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले जो है आप 12,405 में से ये प्राइस घटा लीजिए, इसको ये सब निकालने के बाद मतलब इसको बांटा गया है ना, तो इन सबको देख लीजिए कितना जाएगा आपका 53 प्लस 88 प्लस 76, ठीक है। इसको घटा लीजिएगा, उसके बाद आपका जो बचेगा उसको इस रेशियो में बांट देना है, ठीक ना। देखिए 12,405 ये कितना जाएगा आपका, देखिए 3 9 8 17 7 बाकी 1 और 8 7 15 5 20 1 21, ठीक है ना। इतना आप क्या करिए, इसमें से प्राइस घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका, देखिए आपका 8 आ गया, ठीक ना, ये 8 और आपका 1, ठीक है। इतना बच गया ना, इतना रुपया। अब यही रुपया को आपको इस अनुपात में बांटना होगा, ठीक है। देखिए 12,188 को बांट दीजिए आप किसमें, कितना जाएगा, देखिए 35 और 9 44 आ जाएगा, 44। और आपका देखिए निकालना है आपको क्या, क्यू और आर, ठीक ना। क्यू आर का अलग अलग निकालिएगा तब उसका अंतर ले पाइएगा, ठीक है। तो देखिए क्यू का आपका रेशियो कितना है आपका, देखिए 20 है ना, तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्यू का निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको काटिए, 11 से 4 बार में, 11 से आपका कितना बार में चल जाएगा, ये 11 और 0 11 8 88, ठीक है। और 4 से आपका कट जाएगा 5 बार में, तो कितना आ जाएगा, देखिए आप 8 25 40, ठीक है, 11 25 55। ये प्राइस आ गया क्यू का ना, मतलब घटाने के बाद, ठीक है। क्यू का एक्चुअल कितना आ जाएगा आपका, देखिए देखिए क्यू में कितना घटाया गया था 88, तो इसमें 88 जोड़ना होगा ना, तभी तो क्यू का एक्चुअल पैसा आएगा, ठीक है। इसमें जोड़ दीजिए, देखिए आपका 8 8 4 12 और आपका 6 5, ठीक है। ये क्यू का पैसा आ गया। अब हम लोग को आर का निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए आर का कैसे निकालोगे, वैसे ही 12,188 आपका 44 और आर का रेशियो देखिए कितना है आपका 9, ठीक ना। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 से आपका कटा 4 बार में, 11 से 11 0 8, 4 से इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8 आ गया, 4 7 28 और 4 7 28, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपका 9 से 63 के 3 और आपका 9 से 63 6, बाकी 6 बच गया, 9 18 6 24, ठीक है। 24 और 93 आ गया ना। अब देखिए आपका आर में कितना घटाया गया था 76, ठीक ना, तो इसमें 76 जोड़ दीजिए, तो आर का आपका टोटल आ जाएगा, ठीक ना। देख लीजिए कितना आ जाएगा, 6 3 9 आ गया ना, 9 7 16 बाकी 1 और 5 2569, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर ले लीजिएगा, आंसर आ जाएगा अपने पास, ठीक ना। क्यू और आर का अंतर पूछ रहा है ना, देखिए कितना जाएगा, 18 में से 9 गया 9, देखिए एक ही यूनिट डिजिट का आपका एक ही ऑप्शन में 9 है, ठीक है। तो आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये थोड़ा कैलकुलेटिव था। देखिए 37 देखिए, देखिए करा एक गांव की जनसंख्या है आपका 10,500, ठीक है। पुरुष की जनसंख्या 10% की वृद्धि हुई और महिला में 15%, करा गांव की जनसंख्या इतना हो जाती है, तो करा प्रारंभ में गांव में पुरुष और महिलाओं में कितना अंतर था, ठीक ना। देखिए इसको हम लोग एलिगेशन से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए गांव में आपका है पुरुष और महिला, ठीक ना। देखिए पुरुष में कितना वृद्धि हुआ आपका 10% और महिला में वृद्धि हुआ है 15%, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग कि ओवरऑल कितना वृद्धि हुआ है, 10,500 था ना, 11,718 हो गया, तो ओवरऑल कितना वृद्धि हो गया, ठीक है। तो अगर आप 10,000 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा 1,718,
उसमें से 500 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका? 1218, ठीक है, ये बचेगा ना। और ये कितना में चेंज हुआ देखिए, 10,500 में। देख लेते हैं ओवरऑल कितना चेंज हुआ। 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब देखिए कितना से कट जाएगा ये, 3 से काट लीजिए 35 बार में, और ये आपका 3 से आ जाएगा 312, और 0 3 6 18, ठीक है। अब शायद 7 से कट जाएगा ये, 7 से 5 बार में, 7 5 35, 57 देखिए 58/5 आ गया ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 58/5%। ओवरऑल ये आ जाएगा, ठीक है। ओवरऑल चेंज निकालिए, अब इसको क्या करिए, घटा लीजिए इसमें से, या फिर देखिए सबसे पहले जो आपका फ्रैक्शन वैल्यू है ना, उसको सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आपका फ्रैक्शन कैलकुलेशन आसान हो जाएगा थोड़ा। तो 5 में सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। देखिए ये 5 से 5 कट जाएगा ना, यहाँ कितना आ गया 50, और ये 75 आ गया, ठीक ना। ये कितना आ गया आपका 75% अब आ गया, और ये कितना आ गया आपका 50%। देखिए 75 में से 58 घटाओ कितना बच जाएगा आपका, देखिए आपका बच जाएगा 15 में से 8 गया 7, 17% बच जाएगा, है ना। इसको 50 में 58 घटाओ कितना बचेगा 8%। तो ये रेशियो आ गया ना 17 और 8 का, 17:8 का। मतलब पुरुष इसमें 17 है और महिला कितने हैं 8। अब देखिए टोटल गांव की जनसंख्या आपका है 10,500, ठीक ना। टोटल गांव की जनसंख्या कितना है 10,500। यहाँ टोटल कितना है मेल और फीमेल मिला के 8, सॉरी 17 8 25 ना। पूछ रहा है आपको देखिए क्या पुरुष और महिला की संख्या में अंतर, तो कितना आ जाएगा देखिए 17 में से 8 या 9, 9 का अंतर। देखिए 25 से आपका कट जाएगा कितना 25 4 100, कितना आपका आ गया कितना, ये आपका आ जाएगा 420 और गुने 9, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आ जाएगा 9 4 36 1 37 और 80, ठीक है। 37 और 80 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एलिगेशन से इजिली सॉल्व हो गया है। आगे बढ़ते हैं 38 पे। देखिए 38 में कह रहा है एक पाइप जो है 2 मिनट में भर सकता है, ठीक है, जबकि दूसरा जो है भरे को 4 मिनट में खाली कर देता है। अगर अभी दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक का आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो देखिए अगर इस तरह क्वेश्चन है ना, तो एक पाइप भरने में आपका लेता है 2 मिनट और खाली होने में 4 मिनट, ठीक है। तो कह रहा है कितना समय, अगर दोनों को एक साथ खोल रहा है ना, ठीक है, तो इसको निकालते हैं 2 गुने 4 बटे, और एक देखिए आपका खाली करने वाला ना, तो यहाँ पे माइनस ले लेंगे, ठीक है। तो आपका समय कितना आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा मतलब 4 मिनट, ठीक है। 4 मिनट से समय लगेगा पूरी भरी टंकी को ना। तो पूछ रहा है टंकी को आधा हिस्सा करने में, मतलब भरने में कितना समय लगेगा। तो पूरी टंकी को भरने में अगर 4 मिनट लग रहा है, तो आधा टंकी को भरने में कितना लगेगा 2 मिनट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को अब, ठीक है। देखिए कह रहा है एक कार की कीमत पहले 10% कमा, फिर दूसरे साल 10% बढ़ गया, ठीक है। और आरंभिक अगर इतना है तो पूछ रहा है कि दोनों परिवर्तनों के बाद अब अंतिम राशि कितनी होगी, ठीक है। देखिए प्रारंभिक कीमत कितना है इसका 25,000 ना। तो पहले 10% कमा, ठीक है। 10% की मत फ्रैक्शन बोले 1/10, मतलब कितना आ जाएगा 9/10, ठीक है। और 10% बढ़ेगा तब का जाएगा 11/10, ये आपका चेंज आ जाएगा, ठीक है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ना। अब देखिए आंसर उसमें आएगा जिसमें 1 जीरो हो, देखिए यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, आंसर क्या हो जाएगा आपका ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, 10 कुशल व्यक्ति जो है किसी काम को 8 दिन में करता है, ठीक ना। आपका जो 10 कुशल व्यक्ति है कितने दिन में करता है 8 दिन में, ठीक है। आगे कह रहा है 10 अर्ध कुशल व्यक्ति है उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप कुशल को x मान लीजिएगा और अर्ध कुशल को y मान लीजिए, ठीक है। यहाँ x आ जाएगा ना और यहाँ y, ठीक है। यहाँ से आप लोग का रेशियो निकल जाएगा x y का। देखिए 0 से 0 गया, 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। x अब x अनुपात y कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 3:2, ठीक है। मतलब x की एफिशिएंसी आ गई 3 और y की एफिशिएंसी आ गई 2, ठीक है। अब देखिए किसी को आप लेफ्ट साइड इक्वेट कर लीजिए। देखिए करा कि 10 कुशल व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में, तो एक कुशल व्यक्ति कितना दिन में कर रहा है
मतलब 3, तो 10 कुशल व्यक्ति कितना हो गया, 10 दिया 30, कितने दिन में करता है, 8 दिन में। ठीक है, ये आपका टोटल वर्क आ गया लेफ्ट साइड। अब देखिए क्या पूछ रहा है, 4 कुशल व्यक्ति है ना, तो 4 कुशल व्यक्ति कहाँ पे आपका, कुशल के लिए कितना है आपका 3 है ना, 4 कुशल मतलब 4 4 3 12 प्लस 6 अर्ध कुशल है, तो अर्ध कुशल का कितना आया 2 ना, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, आपका कितने दिन में करेगा। ठीक है, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका ये 240 बराबर 12 दूनी 24 इंटू डी। ठीक है, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 10, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे देखिए, 41 में क्या कर रहा है, एक व्यक्ति जो है 19 मिनट में 684 मीटर जाता है और ये 22 मिनट में इतना 31 मिनट में इतना दूरी तय करता है, तो औसत चाल पूछ रहा है। ठीक है, देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कितना, औसत चाल बराबर होता है आपका कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, देखिए 684 प्लस आपका 1078 और प्लस 2198। ठीक है, और बटे कुल समय कितना जाएगा आपका, देखिए ये आपका 19 मिनट प्लस 22 और प्लस 31। ठीक है, देखिए आपका पूछ रहा है मीटर प्रति मिनट में, मतलब आपको यूनिट में कोई चेंज नहीं करना होगा। ठीक है, सिर्फ सोल्यूशन कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 8 8 16 4 20, कितना 9 7 16, 16 8 कितना आ जाएगा 24 से 2 26, बाकी 2। ठीक है, 6 1 7 2 9, आपका 2 1 3। ठीक है, इतना आ गया। बस देखिए समय कितना आ जाएगा आपका 9 1 10 2 12 2 बाकी 1 3 2 5 6 1 7। ठीक है, तो सोल्यूशन कर लीजिए, देखिए आपका काट लीजिए इसको, कितना 9 से काट लीजिए, 9 8 72, 9 4 36 9 4 36। ठीक है, 8 से कट जाएगा 8 25 40 8 25 40, मतलब 55 आ जाएगा। ठीक है, तो औसत चाल कितना आ जाएगा आपका 55, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 42 पे। देखिए कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दे रहा है आपका 0। ठीक है, तो कह रहा है कि आपका कोई भी 0 के बराबर नहीं है, तो आप इसका मान निकालना। तो देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए इसका अगर एलसीएम आप ले लीजिएगा, इन सबका एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड आएगा ना। देखिए यहाँ से वाई जेड कटेगा तो एक्स बचेगा, तो क्या ऊपर आएगा एक्स क्यूब, यहाँ पे वाई क्यूब और यहाँ पे जेड क्यूब। ठीक है, तो देखिए एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या होता है फार्मूला, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है क्या आपका ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इंटू आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। ठीक है, तो देखिए अगर इसका मान 0 होगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, ये तो पूरा टर्म 0 बना देगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, सिर्फ 3abc आ जाएगा ना, 3abc। देखिए यही तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है 0, तो इसका मान क्या आ जाएगा आपका 3xyz। ठीक है, और नीचे आपका xyz है, ये पूरा पूरा कट जाएगा ना, तो क्या बच जाएगा सिर्फ 3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं 43 पे। देखिए 43 कह रहा है किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद इतना में बेचा जाता है। ठीक है, तो 20% छूट पे कितना में बेचा 80%, 80% की वैल्यू 660। ठीक है, तो अंकित मूल्य पूछ रहा, मतलब 100% की वैल्यू निकाल लेनी है ना। देखिए आपका 0 से 0 यहाँ चढ़ गया, ठीक ना, तो कितना आ जाएगा 66/8 गुने 100। ठीक है, 2 से काटिएगा तो 33 और 2 से 4, तो 4 से आपका चल जाएगा 25 बार में। ठीक है, देखिए आपका आ गया आंसर क्या 33 गुने 25। ठीक है, इसको गुना करिए कितना आ जाएगा 525 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 44 पे। देखिए ये आपका सिंप्लीफिकेशन है, ठीक ना, तो इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए क्या आ जाएगा, भाट का स्क्वायर आ जाएगा ना, भाट का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 34 गुने 306। ठीक है, अब इसको देखिए तोड़ लीजिए, इसको लिख सकते हो आप 17 गुने 2। ठीक है,
और इसको देखिए ये भी 17 का ही मल्टीपल होगा। देखिए 17 से कितना बार में कटेगा, 17 का 17 और 7 36, ठीक है ना। देखिए इसको और थोड़ा तोड़ लीजिए, 17 गुने 17 आ जाएगा आपका, और 18 गुने कितना आ जाएगा 36। भाट का मान क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट 17 गुने 17 और गुने 36, ठीक है। अब देखिए रूट से क्या क्या बाहर निकलेगा आपका, 2 17 से 1 17 बाहर निकल जाएगा, और 36 का वर्गमूल क्या होता है 6। यह आंसर हो जाएगा 17 6 2 पर यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 45 पे। देखिए करा, किसी घनाभ की 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है x y z, और आयतन कुछ इसमें आयतन पूछ रहा है, ठीक है। देखिए इसका आयतन बराबर होता है अंडर रूट एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका बी, ठीक है। चलिए इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं, पर इसको याद रखिएगा, ठीक ना। आयतन में और इसको जो आसन फलक का जो क्षेत्रफल होता है ना, उसमें रिलेशन आपका ये होता है बी बराबर अंडर रूट एक्स इंटू वाई इंटू जेड का अंडर रूट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 46 पे। देखिए करा, 37 भुजा वाले समभुज में कितने विकर्ण होते हैं, ठीक है। देखिए विकर्ण की संख्या का जो फॉर्मूला होता है, विकर्ण की संख्या बराबर वो आपका होता है n इंटू एन माइनस 3/2, ठीक है। तो फॉर्मूला पे रख दीजिए, n का मान कितना है आपका 37, तो कितना आ जाएगा 37, उसमें 3 घटा हुआ तो कितना आ जाएगा 34/2, 2 से आपका 17, ठीक है। 17 7 ऐसा से, बाकी 11 17 51 और 11 कितना हो जाएगा 62, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ठीक है। विकर्ण की संख्या बराबर n इंटू एन माइनस 3/2 होता है। नेक्स्ट 47, ठीक है। देखिए करा, एक व्यक्ति जो है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल कितना है 50, ठीक है। इस तरह 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु 3 गुना हो जाती है, ठीक है। देखिए 5 वर्ष का बाद देखिए क्या हुआ आपका, 5 वर्ष बाद, ठीक है। देखिए जो व्यक्ति की आयु है ना और पुत्र की आयु है, अगर पुत्र का आयु 1 है, ठीक ना, तो व्यक्ति का आयु कितना हो जाएगा 3 गुना। ये 5 साल के बाद की बात है ना, ठीक है। देखिए वर्तमान में इनका योगफल कितना है 50, तो 5 साल के बाद टोटल योगफल कितना हो जाएगा 60, है ना, क्योंकि दोनों बढ़ेंगे ना 5 साल, ठीक है। आपका 60 हो जाएगा। यहाँ टोटल कितना है 4, तो आपको क्या पूछ रहा है पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र का क्या निकालोगे 1 से गुना, मतलब 4 से 15 बार में, ठीक है। तो 15 वर्ष आ गया, लेकिन 15 वर्ष कब आया 5 साल बाद ना, तो वर्तमान इसका आयु क्या हो जाएगा 10 वर्ष, ठीक है। वर्तमान में इसकी आयु क्या हो जाएगी 10 वर्ष, 5 साल घटाओगे तब तो आएगा वर्तमान, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 पे। देखिए करा, किसी संख्या का 3/5 का 80% का इतना आपका 216 था। सिंपल है ये कैलकुलेशन, संख्या का 3/5 80% कितना हो जाएगा 20 84 2 25 100, ठीक है। और 60% आपका 3/5, ठीक है। तो कितना दे रखा है ये 216। देखिए कितना, इसको सोल्यूशन कर लीजिए आप, 4 से कट जाएगा आपका 4 5 20 4 4 16, ठीक ना, और 3 3 9 से 6 बार में x का मान कितना आ जाएगा 5 25 25 और 2 5 6 30, मतलब 750, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 49 को, ठीक है। देखिए करा, मान लीजिए कि ए बी और अल्फा बीटा अभाज्य संख्या है, ठीक ना, और ए और बी का युग्मों का संख्या है जिसका मान है n, ठीक है। और देखिए ए और बी का मान 2 से बड़ा और 50 से छोटा होना चाहिए, और दोनों का अंतर देखिए क्या दे रखा है 2, ठीक है। अल्फा जो बीटा है 50 में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, ठीक ना, इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को, ठीक है। देखते हैं इसको क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले आप फोकस करिए ना कि बी और ए का मान आपका अंतर होना चाहिए 2, ठीक है। तो कौन कौन सा अभाज्य संख्या ले हम जो ये सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लीजिए 5 और 3, ठीक है, दोनों का अंतर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, एक पेयर आपका ये बना, ठीक है। और देखिए उसके बाद कितना है 5 और 7, 7 में से 5 घटाओगे एक दूसरा पेयर बन जाएगा, ठीक है। फिर आपका 13 और 11 बन जाएगा, दोनों का अंतर 2 आ रहा है ना, और दोनों देखिए अभाज्य संख्या है, ठीक है। आगे देखिए आपका हो जाएगा 19 और 17,
ठीक है, इसको और बढ़िएगा तो 30, 31, 29, देखिए आपका 31 और 29 मिल जाएगा फिर। ठीक है, इसका भी 2 का अंतर है, दोनों भाषण क्या है, और फिर बनेगा आपका 1 2 3 4 5 हुआ। ठीक है, और फिर बनेगा क्या, बस 40 41 42 43, देखिए एक और बन जाएगा आपका 43 और 41। ठीक है, तो ये n का मान दे रखा है ना, कितने युग्म की संख्या, देखिए युग्मों की संख्या n है, तो देखिए यहाँ कितना युग्म बना आपका, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल n का मान कितना आ जाएगा आपका 6। ठीक है, n का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग देखिए अल्फा और बीटा का मान निकालना है ना। देखिए अल्फा और बीटा का मान कैसे निकलेगा, देखिए 50 से कम सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है ना, तो अल्फा का मान 2 हो जाएगा। और बीटा का मान जो है सबसे बड़ी संख्या लेकिन 50 से छोटा होना चाहिए, तो कौन हो जाएगा आपका, देखिए 47। ठीक है, तो तीनों का मान निकाल गया हम लोग को, अल्फा का भी, बीटा का भी और एन का भी। अब रख दीजिए, देखिए क्या पूछ रहा है आपका, एन इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो। ठीक है, देखिए एन का मान है आपका 6, अल्फा आपका 2 और बीटा 46, कितना जाएगा 49 इंटू 6 आपका कितना जाएगा 6 इंटू 49। अगर 50 रहता तो 300 ना, 300 में 6 कम कर दोगे 294, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन था ये आपका लीबडी में। चलिए 50 देखते हैं। देखिए tan थीटा का मान दे रखा है 3/4, तो पूछ रहा cosec थीटा है ना, देखिए ये आपका 90 डिग्री होता है ना। ठीक है, अगर ये थीटा मानोगे तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आधार। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 5, तो cosec थीटा क्या होता है आपका, कर्ण बटे लंब है ना, तो लंब आपका कितना है 3, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे, आपका रीजनिंग का सेक्शन आ गया। ठीक है, देखिए करा एक सीधी पंक्ति में कितना उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। ठीक है, 2 2 4 2 6 7 जो है, देख लीजिए इसको 7 को अरेंज करना है। ठीक ना, देखिए इसमें कह रहा है आपका जो है उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, मतलब इस तरफ आपका राइट हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा लेफ्ट। ठीक ना, उत्तर मुंह करके बैठिएगा, ये साइड आपका राइट आएगा, ये साइड आपका लेफ्ट हैंड आएगा। अब इसको अरेंज करते जाइए। ठीक है, जैसे कह रहा है, देखिए कह रहा है कि बी और ए के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे। ठीक है, बी और ओ के बीच में 5 व्यक्ति बैठे, मतलब टोटल 7 का अरेंजमेंट हो गया ना, 3 4 और 5। ठीक है, अब देखिए आगे करा डी जो है ओ के ठीक बाईं ओर है, डी जो है ना ओ के बाईं ओर है, तो ओ के बाईं ओर यहीं पे हो जाएगा ना। ठीक है, ओ के देखिए आपको क्या है बाईं ओर है ये, और पड़ोस में बैठा मतलब बगल में ही है। ठीक है, फिर करा डी और एन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा। ठीक है, एन को कहाँ रखोगे यहाँ पे, अभी तो एक व्यक्ति बीच में बैठेगा डी और एन के। ठीक है, तो देखिए करा सी जो है पी के बाएं किसी स्थान पर, लेकिन ए के दाईं ओर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी सी ना सी है ना पी है ना ए है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। ठीक ना, लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना, तो देखिए इसी को ले लीजिए। करा जो सी जो है पी के बाईं ओर है। ठीक ना, सी जो है आपका पी के बाईं ओर है ना, लेकिन सी जो है आपका ए के दाईं है, तो ये यहाँ रखिए, तो ए के दाईं सी हो जाएगा। ठीक है ना, अब पी के बाएं हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो आपका सब अरेंज हो गया ना। अब देखिए क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है पंक्ति में बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन होगा, बाएं छोर से देखिए लेफ्ट से तीसरे स्थान पर कौन है सी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 52 पे। देखिए ए प्लस बी का अर्थ ए बी की बहन है। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड रीडिंग है, सबको देखिए पहले के बारे में बता रहा है। देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। एल एट द रेट ओ, एट द रेट का मतलब क्या है पिता है, मतलब एल जो है क्या है, देखिए थोड़ा नीचे अपना एल जो है पिता है किसका, ओ का। ठीक है, पिता है तो प्लस ले लेते हैं। देखिए प्लस का अर्थ क्या है, ओ और बी में, प्लस का अर्थ है ए बी की बहन है, मतलब आपका ओ जो है बहन है किसकी, भी का। ठीक है, तो देखिए आपका गुना का है भी और ई में, ए बी की पत्नी है। ठीक ना, तो भी जो है पत्नी है किसका, ई का, तो भी क्या हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा पति हो जाएगा। और हज का अर्थ क्या है, देखिए ए बी का भाई है। ठीक ना,
ये भाई है किसका, आर का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन पूछ रहा है एल का आर से, देखिए से किस में लगा, आर में ना, आर बोलेगा एल के बारे में। ठीक है, देखिए आर का कौन है ये, आर का ये क्या है, भाई। अब भाई की पत्नी का पिता है ना ये, भाई की पत्नी का पिता आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 53 पे। देखिए कह रहा है इसमें कितने सम अंक हैं, है ना, मतलब कितने सम संख्या है, इनके ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है, मतलब इसके पहले क्या है, वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, और ठीक बाद में एक सम संख्या, मतलब इसके बाद भी क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। ठीक है, अब देख लीजिए कौन सा ऑर्डर इस तरह से बनेगा कि पहले आपका क्या हो, वर्ग हो, फिर दो लगातार सम संख्या। तो देख लीजिए ऑप्शन। ठीक है, देखिए पहले वर्ग होना चाहिए और फिर दो लगातार सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें पहले आपका वर्ग होना चाहिए और दो, देखिए यहाँ पे एक आ जाएगा ना 962, 9 परफेक्ट वर्ग है और 6 और 2 क्या है आपका इवन नंबर। ठीक है, और आगे देखिए आपका यहाँ 148 है, 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, और 4 सम संख्या, 8 भी सम संख्या। और देखते हैं आगे, आगे तो कहीं नहीं दिख रहा। ठीक है, तो दो ही मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका बी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 54 पे। देखिए 54 आपका क्या कर रहा है, सबसे पहले नंबर देख लीजिए कितना जोड़ा जा रहा है, देखिए 9 है ना, यहाँ भी 9 जोड़ोगे तो कितना जाएगा 50, ये दोनों ऑप्शन तो छट जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों में अंतर कहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे है आपका जे, यहाँ पे के, तो बीच वाला देख लीजिए। देखिए यहाँ आपका 13 से किया है आपका 15, दो जोड़ा 15 दो 17, दो दो जोड़ रहा है ना। देखिए 13 में 2 घटा वो कितना आ जाएगा आपका 11, तो 11 पे कौन होता है के। ठीक है, छट जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 55 पे। देखिए 55 क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है ए और बाई के बीच में कितने व्यंजन है, तो देख लीजिए आप, ए से लेके बाई तक, यहाँ से यहाँ तक है ना, इसके बीच में देखिए कितने कॉन्सोनेंट है, 3 गो, साफ दिख रहा है, डी यानी कि आपका क्या है, डी एन और के, ये कॉन्सोनेंट ही तो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, इजी था ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग 56 पे। देखिए 56 क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर इसमें आप लोग को बताना है इसमें से कौन ग्रुप से संबंधित नहीं। ठीक है, तो देखिए एन एस जेड, और ये आपका कितना है ई। देखिए सबका डायरेक्ट नंबर लिखते जाता है, ई का कितना हो जाएगा 5, ए का 11 और ये 16, क्यू का होता है आपका 17 और ये 23 और ये 2। ठीक है, फिर आपका 11 17 और 22। देख लीजिए क्या क्या सबमिट किया गया, एम का कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 और ये 19 और ये 26। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6 जोड़ा गया, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 जोड़ा गया। ठीक है, आगे देखिए 7 जोड़ा गया है ना, यहाँ पे कितना जोड़ा गया 5। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए 5, 23 5 कितना हो जाता है 28, 28 पे क्या जाएगा 2 ही पाएगा। ठीक है, 26 पे जोड़ होता है ना, फिर आगे ए और बी शुरू हो जाता है, तो ये 26 हो गया, ये 27 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, 28 पे कौन आएगा बी। ठीक है, इसमें भी 5, इसमें भी 5 जोड़ा है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपने क्या जोड़ दिया 7, ये आपका अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 57 पे, देखिए इसमें आपका कैलकुलेशन करना है। ठीक है, पूछ रहा है ना कि मतलब किसको बदलने पे ये आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, देखिए पहले अगर 9 और 15 को करते हैं, ठीक है, हालांकि इसमें आंसर तो साफ पता चल रहा है कि 9 और 5 आएगा। ठीक है, लेकिन देखिए 9 और 15 को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 15 भागा यहाँ पे 9 की जगह क्या कर दीजिएगा 45 भागा यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, प्लस आपका 2 गुने 3 गुने 5 ही रहेगा ये ना, भागा आपका 6 आ जाएगा और प्लस 4 मल्टीप्लाई 7, 15 जगह कितना आ जाएगा 9 बराबर 31। ठीक है, इसको भी चेक कर लीजिए। देखिए देखिए आपका 3 आ जाएगा ना, 15 3 45 प्लस इसको करोगे कितना आ जाएगा, देखिए आपका 6 25 30 है, 30 में 6 से भागा दोगे कितना आ जाएगा 5। ठीक है, और ये आपका 7 4 28 और ये -9, तो देखिए 5 3 8 क्या आ जाएगा आपका प्लस में, और ये एक घटाओगे 9 तो कितना आ जाएगा आपका माइनस में, मतलब 28 माइनस 1 कितना आ जाएगा 27, यहाँ कितना आ रहा है 31, मतलब ये गलत हो जाएगा ना। ठीक है,
इसी तरह चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन है इसमें सिर्फ। अगर देखते हैं हम लोग 58 पे, देखिए आपका 10-10 कम करते जा रहा है ना, तो 153 में 10 करोगे तो 141 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं 59 पे। देखिए 59 का रहा आपका सभी डस्टर वाइपर है ना। ये आपका डस्टर जो है, सबके सब डस्टर, ये आपका वाइपर, वाइपर। ठीक है, तो देखिए करा सभी वाइपर क्या है आपका बाल्टी, सबके सब वाइपर क्या हो जाएगा, बाल्टी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग निष्कर्ष में। देखिए करा आपका कोई भी बाल्टी डस्टर नहीं। देखिए ये पॉजिटिव से है ना स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव आपका निष्कर्ष कभी भी सही हो ही नहीं सकता। ठीक है, अभी करा कुछ बाल्टी डस्टर है तो बिल्कुल ये सही है, कुछ बाल्टी आपका डस्टर है, तो ऑप्शन नंबर केवल 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 60 पे। देखिए करा प्रज्ञा जो है अपनी कक्षा में नीचे से 18वें स्थान पे है और शीर्ष से 14 में। पूछ रहा है कक्षा में कितने विद्यार्थी। ठीक है, टोटल बराबर क्या होता है आपका, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, ये 32। 32 में से घटाओगे 31। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 61 पे। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन का। ठीक है, देखते हैं हम लोग 61 में। देखिए करा मनोज जो है बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और 9 किलोमीटर आपका दक्षिण में जाता है। ठीक है, दक्षिण आपका नीचे की ओर होगा ना, ये 9 किलोमीटर गया दक्षिण की ओर। ठीक है, उसके बाद देखिए करा वो बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है, तो बाएं आपका इधर होगा ना, तो आपका 7 किलोमीटर गया। इसके बाद फिर ठीक है, फिर आपका बाएं मुड़ता है 11 जाता है। ठीक है, बाएं मुड़ेगा और फिर 11 जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा ना इससे, यहाँ तक 9 आएगा फिर 11। ठीक है, यहाँ पहुंच गया आपका। उसके बाद देखिए कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 जाता है, बाएं मुड़ेगा और फिर आगे 10 जाएगा। ठीक है, यहाँ पहुंच गया आपका ये। उसके बाद फिर कह रहा है अंत में वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है और पी बिंदु पर रुक जाता है। बाएं मुड़ा और फिर 2 किलोमीटर और चला, और यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे आपका ए बिंदु था ना, और यहाँ पे देखिए आपका बिंदु पी पे आपका रुक गया। ठीक है, तब आपको पूछ रहा है, देखिए क्या, देखिए बिंदु ए से वापस आने के लिए उसको कितनी दूरी और किस दिशा में। ठीक है, तो ए से आपका दूरी तय करने के लिए इसको इधर की ओर आना पड़ेगा ना, ए की तरफ जाने के लिए, है ना। तो देखिए एक डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका पूरब। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो छट जाएगा। अब डिस्टेंस निकालना आप लोग को। ठीक है, तो देखिए ये आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7 के बाद चला था 11 ये ना, उसके बाद 10 चला था। ठीक है, उसके बाद ये 2 चला, तो देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 7 है ना, तो ये भी 7 होगा, और ये पूरा कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो ये भी 3 हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा आपका 3 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 62 पे। देखिए करा ए बी सी डी ई एफ जी जो है एक गोल मेज पे केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ। ठीक है, देखिए इसको 7 को बना लीजिए लाइन। ठीक है, 7 लाइन हो गया ना। अब देखिए इसको जैसे कह रहा है वैसे बैठाते जाइए। ठीक है, करा देखिए सी जो है डी के दाएं दूसरे स्थान पे, सी जो है डी के दाएं दूसरे स्थान पे, तो पहला दूसरा स्थान पे कौन हो जाएगा, सी आपका। ठीक है, चलिए आगे करा जो बी और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, तो बी को कहाँ बैठाएगा, ऊपर ना, तभी तो बीच में एक व्यक्ति बैठेगा। ठीक है, फिर करा देखिए जी और बी का निकटतम पड़ोसी कौन है आपका, जी और बी का निकटतम पड़ोसी क्या है, एफ है। ठीक है, देखिए एफ को यहाँ रखिएगा तब ना, और जी को यहाँ, तो दोनों का देखिए निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएगा आपका, एफ। ठीक है, तो देखिए कह रहा ए जो है जी के बाएं तीसरे स्थान पर है। देखिए ए को कहाँ रखिएगा, ये जो है आपका जी के बाएं तीसरे स्थान पर है। जी का देखिए हम जी है ना बैठा हुआ, जी के बाएं, बाएं इधर की ओर जाएगा ना, तो पहला दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पे कौन है आपका ए। ठीक है, अब बच गया आपका कौन सा, देखिए इसमें से बी हो ही गया, सी बी, एफ बच गया ना, तो एफ हो गया आपका। ठीक है, ई बच गया, ई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बी के बाएं से गिनने, तो बी का बाएं इधर होगा। ठीक है,
बाएं से करने पर ई और बी के बीच में, ई और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? दो, ए और सी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 63 पे। देखिए 63 में क्या कर रहा है, ये आपका रिलेशन निकालना है। देखिए 6×3 = 18, 8×5 = 40, दोनों को गुना कर दिया गया है। तो देखिए किसमें आ रहा है, यहाँ 5 और 20 ये तो नहीं होगा ना, 7×14 सही हो जाएगा। देखिए ठीक है, सिंपल था ये, दोनों को गुना करके अगला लिख दिया गया है। 64 देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप नंबर को देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 4 कम किए गए ना, फिर यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो यहाँ भी 4 कम कर दो कितना 3, ये दोनों छट जाएगा। ठीक है, अब देखिए डी के बाद ई, ई के बाद एफ, ए के बाद जी, एक एक जोड़ा है तो यहाँ पे एक घटेगा ना, तो डी में एक घटाओगे मतलब 3, 3 पे कौन आ जाएगा, सी, मतलब लास्ट वाला सी आएगा। यहाँ पे देखिए डी है, तो ये छट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं 65 पे। देखिए रजत जो है कक्षा में ऊपर से 34 में और नीचे से 25 में, तो देखिए फिर वही टाइप का क्वेश्चन आ गया है ना, तो आपको क्या हो जाएगा, टॉप प्लस बॉटम -1, टोटल नंबर विद्यार्थी ऐसे निकालते हैं ना, कितना जाएगा आपका ये 58, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 66 पे। देखिए ये आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। ठीक है, सभी घोड़े जो आपका चीटियां है, ठीक है, सबके सब जो घोड़े हैं वहां पर क्या है, चीटियां है। ठीक है, आगे करा कुछ घोड़े जो है गधे हैं। ठीक है, देखिए कुछ घोड़े क्या है आपका, गधे। ठीक है, अब करा देखिए कोई गधा साड़ नहीं, तो निगेटिव वाला फिगर अगर अलग बनाइएगा। ठीक है, कोई जो गधा है वो क्या नहीं है, साड़ नहीं है। ठीक ना, तो यहाँ पे चला जाइए। अब देखिए इसमें इससे और इसका रिलेशन क्या बनेगा। देखिए इसमें आ गया है आपका गधा ना, गधा देखिए कुछ में दोस्ती कर रहा है ना। ठीक है, तो ये दोनों के साथ क्या बनाएगा, दोनों के साथ आपका कुछ में रिलेशन बना लेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है निष्कर्ष में, कह रहा है कुछ चिट्ठियां गधा है, तो कुछ चिट्ठियां गधा है ना, देखिए इसमें यहाँ से लेके यहाँ के बीच में है ना ये चिट्ठी, तो ये कुछ, ये भी कुछ में रिलेशन आ जाएगा नहीं कि ऑप्शन नंबर ये सही है आपका। अच्छा कर रहा है कोई साड़ गधा नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों निगेटिव में बात बोलेगा ना, ये भी आपका सही है, और क्या आपका दोनों निष्कर्ष आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 67 पे। देखिए 67 आपका फिर से डायरेक्शन क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए करा बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है। ठीक है, मान लीजिए बिंदु यहाँ पे ए है। ठीक है, यहाँ से जो है आपका पूर्व दिशा में जाता है आपका 26 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से पूर्व दिशा में ये आइए आपका 26 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर जाता है। ठीक है, दाएं आपका नीचे जाएगा ना, ये आपका 18 किलोमीटर गया। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता और 34 जाता है, कहाँ जाएगा आपका इधर। ठीक है, ये आपका 34 किलोमीटर फिर से गया। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता 39 जाता है, कितना 39, ये आपका जाएगा 39 किलोमीटर, थोड़ा और डिस्टेंस बड़ा होगा इससे। ठीक है, ये 39 किलोमीटर पे यहाँ पहुंच गया। ठीक है, फिर कह रहा अंत में दाएं मुड़ता और 8 किलोमीटर जाता है। ठीक है, अंत में दाएं मुड़ा और कितना गया ये 8 किलोमीटर। ठीक है, और बिंदु पी पे रुक जाता, मतलब यहाँ पे बिंदु आपका पी है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि बिंदु ए पर वापस आने के लिए किस दिशा में ड्राइव करेगा, तो किस दिशा में ड्राइव करेगा, तो ये नीचे की ओर मतलब दक्षिण। ठीक है, दक्षिण देखिए एक ही ऑप्शन है आपका, आपको डिस्टेंस निकालने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग फिर भी निकालते हैं। देखिए देखिए इसको अगर आप मिलाओगे, ठीक ना, देखिए ये वाला आपका 18 है ना, तो ये भी 18 हो जाएगा ना, और पूरा 39 है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है कितना बच जाएगा, ये 39 - 18। ठीक है, मतलब 21, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 21 दक्षिण की ओर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं 68 पे। देखिए ये सब का मजेदार रीजनिंग है। ठीक ना, ठीक है, पहले संख्या है ना, प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ा गया। ठीक ना, देखिए प्रत्येक में कह रहा है ना 439 है ये,
और आपका 745 327 652 और 532। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे करते जाइए। ठीक ना, पहला अंक है आपका, पहला वाला, दूसरा और तीसरा अंक तीसरा वाला है। ठीक है, देखिए कह रहा है प्रत्येक में पहले में दो जोड़ा जाए, दो जोड़िएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7। ठीक है, पहले में दो दो जोड़ दिए। ठीक है, कह रहा है कितनी संख्याओं के पहले अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य। ठीक है, तो टोटल अंक लिख लीजिए आप, 4 5 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 2 7 और ये 5 2 और 3 2। ठीक है, देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है ना, कितनी संख्याओं का जो पहला अंक है दूसरे से कट रहा है। ठीक है, मतलब पहले अंक जो है दूसरे से पूरे पूरे विभाजित है। ठीक है, तो 9/4, 5/2, ठीक है, 8/5 और 7/3। देखिए ये विभाजित है क्या, नहीं, ये है नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये पूरा पूरा कट रहा है ना। देखिए 3 6, एक ही संख्या बचे, ऐसा मिला ना, आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 69 पे। देखिए 69 में क्या कह रहा है आपका, देखिए कितना चेंज कर, देखिए 42 48 मतलब 6 जुटा ना। ठीक है, 48 से फिर 57 मतलब कितना जुड़ गया आपका 9। ठीक है, पहले देखिए पहले 6 जुटा, फिर आपका 9 जोड़ा गया। ठीक है, फिर देखिए कितना जुड़ रहा है, देखिए 12। ठीक है, उसके बाद फिर आपका 12 के बाद आपका कितना जुड़ रहा है, देखिए 18। 12 के बाद 15 जुड़ रहा है ना, तो 15 के बाद कितना जुड़ जाएगा, 18 जुड़ जाएगा, तो 18 जोड़ दीजिए, आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 69 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाते हैं 70 पे। देखिए कर, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से आपका ZCIS इसको लिखा गया है क्या, देखिए वो WAMU। ठीक है, सबसे पहले इस सम का आप लोग नंबरिंग कर दीजिए, पर 26 3 9 और ये 19। ठीक है, ये आपका 1 आ जाएगा और ये 13 होता है ना M, और ये 21। ठीक है, देख लीजिए क्या किया गया सब में। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका क्या किया गया है, -3 और यहाँ पे -2। ठीक है, यहाँ आपका 9 4 13 मतलब +4 किया गया है, और यहाँ पे आपको +2। ठीक है, तो जैसे इसमें चेंज किया गया है ना, तो वैसे ही आप जो पूछ रहा है आपका उसमें चेंज कर दीजिए। ठीक है, देखिए OD आपका L और K, यहाँ आपका 15 हो जाएगा, ये 4, ये 12 और 11। देखिए पहले में आपका 3 घटा आया था, 3 घटा हुआ तो 12, 12 पे कौन एल हो जाएगा ना, एल तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 71 पे। देखिए यहाँ पे एक अर्थ भागा है, ठीक ना, ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन का। ठीक ना, देखिए 49 एक अर्थ क्या है, भागा, भागा 7। फिर देखिए सी, सी का अर्थ देखिए क्या है, प्लस, सी +8 हो जाएगा। 8 के बाद बी, बी का अर्थ क्या है, गुना 9, और बी का अर्थ क्या है, -5। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करना है आपका, कितना वाले चले जाएगा 7, और ये आपका 9 72 -5। देखिए 72 7 कितना हो जाएगा, 79 में से 5 घटाओगे तो 74 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 72 पे। देखिए ये आपको कह रहा है ना कि F और SZI। ठीक है, इसका हो जाएगा 6, इसका 19, 26 और 9। ठीक है, इसका रिलेशन है आपका AWWK से। इसका नंबरिंग कर लीजिए, कितना जाएगा आपका, देखिए 1 23 23 और 11। ठीक ना, देखिए इसमें क्या चेंज किया गया है आपका, देखिए यहाँ पे आपका 5 कम किया गया है ना, और यहाँ पे 2 जोड़ा गया है। यहाँ पे आपका कितना जोड़ा गया, देखिए 23 है ना, आपका 4, यहाँ पे 3 कम किया गया। जैसे इसमें करा वैसे कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, भी का 22 हो जाएगा, एम का 13, वाई का 25 और एफ का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक ना, देखिए पहले में 5 कम किया था, 22 में से 5 कम करोगे कितना आएगा, 17, ये दोनों ऑप्शन तो छट गया। ठीक है,
तो देखिए उसके बाद 4 जोड़ा गया तो 13 में 4 जोड़ोगे तो 17 आएगा ना, 17 में क्यों, तो ये भी छठ गया ऑप्शन में किया जाएगा। ठीक है, जैसे पहले से दूसरा लिखा गया है वैसे ही आप लोग चेंज करके लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 73। देखिए इसमें कहा कि 7 व्यक्ति हैं जो उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, इससे वही क्वेश्चन है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर में बैठे हैं तो, और ये आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए करा एम के बाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब अगर यहाँ पे एम है ना, इसके बाएं 1 2 और 3। ठीक है, मतलब ये लास्ट होगा, इसके बाद कोई व्यक्ति इधर नहीं बैठेगा। ठीक ना, इसलिए लिखा है केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए करा एम जो है एन के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है ना, एम आपका एन के बाएं तीसरे स्थान, तो यहाँ एन रख होता है ना, इसके बाएं देखिए पहला दूसरा और तीसरा पे एन बैठेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह क्यू जो है आर के बाईं ओर चौथे स्थान पे, देखिए यहाँ में क्यू है ना आर। ठीक है, गिवन लाइन को भी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए आगे भी देखिए करा पी जो है एम का निकटतम पड़ोसी नहीं, पी जो है एम मतलब नहीं यहाँ पी बैठेगा और नहीं यहाँ पी बैठेगा। ठीक है, अब देखिए करा एल जो है पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है ना, एल जो है पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो एल को कहाँ रखिए, पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठेगा एल ना, यहाँ रखने पे पी के दाईं ओर, तो देखिए ये दोनों स्थान पे तो पी संभव नहीं है ना, यहाँ पे तो पी संभव नहीं था, आप पी को रख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, इसके दाईं ओर दो स्थान पे एल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक ना, तो चलिए पी का स्थान फिक्स हो गया ना। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, जिसको छोड़े थे देखिए उसको पकड़िए, क्यू जो है आर के बाईं ओर चौथे स्थान पे है। ठीक ना, तो क्यू को कहाँ पे रखिएगा, जो आर के बाएं चौथे स्थान पे जाएगा, यहाँ से तो जाएगा नहीं, तो यहाँ रखिए। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे कौन है आपका आर। ठीक है, क्यू जो है आर के बाएं, क्यू जो है आर जो है क्यू के बाएं तीसरे स्थान पे। ठीक है, आर के बाएं, आर के बाएं, क्यू जो है आर के बाएं। ठीक है, आर यहाँ रखोगे तो आर के बाएं आपका चौथे स्थान पे क्यू बैठेगा। ठीक है, अब देखिए एक स्थान बच गया ना, एक स्थान देखिए किसके लिए बच गया आपका, आपका बच गया ओ के लिए। ठीक है, अब देखिए तो क्या पूछ रहा है आपका, एम जो है एम के दाईं ओर कौन बैठा है। ठीक है, एम आपका यहाँ एम के दाईं ओर कौन बैठा है आपका ओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं 74 पे। देखिए कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इसमें बताना है कि कौन सा आपका ग्रुप में से संबंधित नहीं। ठीक है, देखिए आपका सबका नंबर ही लिख देता है। ठीक है ना, एल का इसमें कितना आ जाएगा, 12 15 और 18 है। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा 17 और 20 और कितना है यहाँ पे 24, फिर आपका है 23 26 और 4, फिर आपका है 9 12 और 16। ठीक है, देखिए सब में क्या चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ 3 जोड़ा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 ही देखिए जोड़ा गया है। ठीक ना, यहाँ देखिए आपका 4 जोड़ा है, यहाँ भी 4। ठीक है, यहाँ भी 4, आपका देखिए 3 ही जोड़ा है ना, तो ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, 74 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 75 पे हम लोग। देखिए करा स्टॉर्म सेक्स ट्री को इस कोट में लिखा गया है। ठीक है, आपका पूछा देखिए स्टॉर्म का क्या हो जाएगा, तो देखिए दोनों में स्टॉर्म कॉमन है ना लेफ्ट साइड, तो देखिए राइट साइड दोनों में क्या कॉमन है देख लीजिए, आपका भी है ना, यहाँ भी देखिए भी है, यहाँ भी आपका भी है, तो कोड क्या हो जाएगा आपका सिंपल सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 76 पे। देखिए एक अर्थ है भागा। ठीक है, इसको भी वैसे सॉल्व कर लीजिए। 76 एक अर्थ क्या है, भागा 4, सी का अर्थ क्या है आपका प्लस 18। ठीक है, फिर आपका बी का अर्थ क्या है गुना 18 गुने 9 आ जाएगा,
और डी का अर्थ है -12, ठीक है। बी का अर्थ है आपका वापस गुना, आपका हो जाएगा 12 गुने 2। सी का अर्थ क्या है? प्लस 180, ठीक है। 180। ए का अर्थ क्या है आपका? भागा, भागा कितना है? 2, है ना। उसके बाद डी का अर्थ है आपका -15, बी का अर्थ है आपका गुना 3, और सी का अर्थ क्या है आपका? प्लस 151, ठीक है। बस इसमें सोल्यूशन कर लीजिए, सिंप्लीफिकेशन इसमें थोड़ा बड़ा दे गई है इसमें, में जो क्षेत्र होता है ना, 19 प्लस 18 बस 88, ठीक है, माइनस 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24, और इसको करिए इतना आ जाएगा 90 आ जाएगा ना, प्लस 90 माइनस, इसको सॉल्व करने पे 15 दिया 45, प्लस कितना आ जाएगा? 151, ठीक है। अब देखिए सारे प्लस वाला को एक साथ जोड़ लीजिए, देखिए इसको सॉल्व करिएगा कितना आ जाएगा? 45, है ना। यहाँ पे आपका आ जाएगा 45 प्लस 151 प्लस, इसको सॉल्व करिए कितना आ जाएगा आपका? देखिए 12 में से 4 गए 8, है ना, और आपका 5 में से 2 गए 3, 138 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे 19, ठीक है। तो यूनिट डिजिट देख लीजिए आपका 9 8 17, 17 5 22 है, आंसर आ जाएगा क्या? यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सबको जोड़ दीजिएगा अभी आप लोग। आगे बढ़ते हैं 77 पे। देखिए यहाँ पे एक जोड़ा फिर 2, है ना, फिर आपका 4, 91 है, 92 है, 94, 98 और 106, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 जोड़ा है ना, यहाँ पे आपका कितना जोड़ा है? आपका 2, यहाँ पे आपका कितना है? 4, यहाँ पे कितना आपका जोड़ा है? देख लीजिए 16 में से 8 गया 8, ठीक है ना, 8 जोड़ा गया है ना। देखिए सबका दुगुना है, कितना जुड़ जाएगा? 16, तो 16 छोड़ कितना हो जाएगा? 22, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखते हैं हम लोग 78 पे अब, ठीक है। देखिए कह रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके प्रत्येक के ठीक पहले की विषम संख्या, ठीक बाद में एक सम संख्या, ठीक है। तो देखिए ऐसा हम लोग को प्रतीक ढूंढना है ना, जिसके पहले आपका ऑड नंबर हो और बाद में क्या हो? इवेन हो, ठीक है। मतलब ऑड प्रतीक और इवेन का इसमें सीरीज खोजना है। देखिए क्या मिलेगा? देखिए पहले ऑड होना चाहिए, फिर प्रतीक होना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको भी नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए नहीं, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। ऑड इवेन और ऑड प्रतीक, उसके बाद इवेन होना चाहिए, देखिए एक मिला है यहाँ पे, देखो 7, उसके बाद ये प्रतीक है, फिर ये आपका क्या है? इवेन है, ऑड प्रतीक इवेन एक ही मिला ना, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 79 पे। देखिए कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में सिर्फ को इस तरह लिखा गया है, ठीक ना, सिर्फ क्रॉस सी को आपका कोड पूछ रहा है आपका सिप का ना, ठीक है। देखिए यहाँ सिप कॉमन है, यहाँ भी, तो देखिए राइट साइड दोनों में क्या कॉमन है? देखिए यहाँ भी जे वाई है, यहाँ भी जे वाई, कोड क्या हो जाएगा? जे वाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 80 पे। देखिए कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इसमें भी देखिए वही है आपका SWYM, इसको लिखा गया क्या? आपका JNPD। फटाफट नंबर लिख लीजिए, ये आपका 29, 19, 23, फिर आपका 25 और ये आपका 13, ठीक है। आपका 10 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ आपका कितना 9 कम गया है ना, ठीक है। यहाँ पे आपका 9 कम गया है, फिर आपका देख लीजिए यहाँ पे 9 ही कम गया है, यहाँ पे भी, यहाँ भी आपका 9 कमा है, ठीक है। इसमें भी आपका 13 में से 9 गया तो 4, ये भी 9 कम गया, तो सब में से 9 कमा दीजिए, ठीक है। देखिए आपका है एच होता 8 ना, 8 में से 9 कमाओगे कितना आ जाएगा? आपका 22 पे ही आ जाएगा, ठीक है। एल होता है 12, 12 में 9 कमाओगे 3 आएगा, ये छट जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आपका 14, 14 में से 9 कमाओगे तो 5 आएगा ना, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए, ठीक है। सब में से 9 कम कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब जीए और करंट अफेयर पे, ठीक है। देखिए करा जनवरी 2025 में प्रकाशित प्राजक्ता कोली, है ना, ये पहले रोमानी उपन्यास का नाम क्या है? का उपन्यास का नाम है टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 82 पे। देखिए करा 2025 में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला आपका मोहनलाल को, ठीक है।
2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? मोहनलाल। चलिए आगे बढ़ते हैं 83 पे। देखिए नवंबर 2025 में किसने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? आपका नीतीश कुमार। ठीक है, 10वीं बार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 84 पे। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगस्त 2025 में यूनिवर्सल बैंक में बदलने के लिए मतलब मंजूरी दी गई? ठीक है, तो ये आपका है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 85 पे। देखिए नवंबर 2025 में की गई घोषणा के अनुसार इन स्पेस है सीडीबी ने किस क्षेत्र में खर्च मतलब किस क्षेत्र में 1000 करोड़ का आपका क्या किया है? इन्वेस्ट किया है। ठीक है, समझौते पर का हस्ताक्षर किया। ये आपका है अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए। ठीक है, चलिए क्योंकि स्पेस से रिलेटेड है तो इसमें अंतरिक्ष में आ जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 86 पे। देखिए भारत सरकार ने 2025-26 में केंद्रीय बजट में एक व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण समृद्ध अनुकूलन कार्यक्रम की घोषणा की। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो कृषि में रोजगार है ना, अल्प रोजगार, उसको दूर करना। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 87 पे। देखिए जून 2025 में पेरिस डायमंड लीग में किस एथलीट महिला ने 400 मीटर में से इतना सेकेंड में मीट का रिकॉर्ड बनाया है? यह आपका मैरी लेडी पॉलिनो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 88 पे। देखिए इनमें से किस देश में अक्टूबर 2025 में 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इस मेजबानी की? तो आपका क्या था? भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 89 पे। देखिए 2025 में G7 शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया था कनाडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है भारत के पहले AI शिक्षक कौन है? ठीक है, इनका नाम है, इसका नाम है आइरिस। ठीक है, 90 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 91 पे। देखिए ICC T20 मैच वर्ल्ड कप में 2024 में प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार किसको मिला? ठीक है, तो ये मिला आपका विराट कोहली को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 92 पे। देखिए फरवरी 2025 में किए गए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है, इसमें वर्ष 2024 के लिए भारत को कितना स्कोर मिला? ये मिला 38। ठीक है ना, ये सब करेंट अफेयर्स है ना, इसमें इसके सिवा तो और कुछ हो नहीं सकता है। ठीक ना, डिस्कशन। देखिए आपदा जो प्रबंधन अधिनियम है 2005 में संशोधन करने वाला विधेयक संसद किस वर्ष पारित किया गया था? यह आपका 2024 में पारित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 94 पे। देखिए अगस्त 2025 में RBI ने अक्टूबर नीति बैठक से पहले इस व्यक्ति को मौद्रिक नीति समिति का पदेन सदस्य नियुक्त किया था। ठीक है, यह किया आप इंद्रनील भट्टाचार्य को। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 95 पे। अक्टूबर 2025 में किस नियामक प्राधिकरण ने पेय पदार्थों में ORS शब्द व्यवसायिक उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया? ठीक है, ये किया आपका भारत खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 96 पे। देखिए ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार, ठीक ना, प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार इसमें जीता? तो ये जीता आपका शेफाली वर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 97 पे। इस तरह नवंबर 2025 में किस भारतीय राज्य ने बहुविवाह निषेधक विधेयक 2025 को मंजूरी दी? ठीक है, ये आपका असम राज्य है। आगे बढ़ते हैं 98 पे। इसी तरह 3 जुलाई 2025 को किस वैश्विक निकाय ने भारत के प्रथम अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट को मंजूरी दी? जो पशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि, ये आपका है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 99। इस तरह 28 दिसंबर 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में किस शहर का स्थान है? ये आपका है दिल्ली का। ठीक है, सबसे 10 प्रदूषित शहरों में से भारत का एक दिल्ली शहर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 को। जून 2025 में म्यूनिख में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में
10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में किस भारतीय जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, ये आपका है आर्या बोरसे और अर्जुन बबूता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए ये सेट हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, आप लोग इस पे कमेंट करके बताइए कैसा आप लोग को लगा ये वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है ना, इसमें आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा पाए। ठीक है, और आप लोग चैनल को जो नए हैं उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो समाप्त करते हैं हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।